चेतावनी है कि निचले क्षेत्र में रहना, अपने को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। जी, यमुना का स्तर निचले स्थानों से लोग जो है सुरक्षित स्थानों पे जाएं, आप समझ सकते हैं इशारा किधर है। हालांकि इन इशारों के साथ सियासी इशारा जो हमारे साथी सुनील शुक्ला जी दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी सच्चाई है कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। जो लोग किनारे हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये अपील हमारी तरफ से भी है और ये अपील तो दिल्ली सरकार कर ही रही है। और दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार जो है वो क्या कुछ कर रही है, किस डेंजर जोन में है, उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जरा जल्दी जल्दी, अब कार्यक्रम ऑलरेडी 8 मिनट आगे हम बढ़ा चुके हैं और 8 मिनट तो कम से कम आप लोग और लेंगे मैं समझता हूं। धनंजय जी और शकील अख्तर जी से पहले वादा कर चुका हूं कि बेंगलुरु के में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर अपनी बात रखेंगे। और साथ साथ पहले, लेकिन धनंजय जी, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उसका असर क्या आप देख रहे हैं? बेंगलुरु में उसका असर दिखाई देगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, बेंगलुरु में तो क्या है कि विजेता लोग जा रहे हैं, घबराए हुए लोग वहां जमा नहीं हो रहे हैं। वहां वो जमा हो रहे हैं जो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, कैसे खुद को बचाया जाए, जो फंसे हुए लोग हैं, वो जिनको बचाना चाह रहे हैं, अपनी सरकार बचाना है, वो अब देखिए ना, कल उन लोगों ने जो है रात में मीटिंग की, 2 बजे तक मीटिंग की। अब तक विभागों का बंटवारा तय नहीं हुआ। कई दिन हो गए ना, कितने दिन हो गए मंत्रिमंडल को फिर से विस्तार पाए हुए, अजित पवार जी को ओथ लिए हुए। अब वो कह रहे हैं कि अजित पवार जी चाह रहे हैं सहकारिता मंत्रालय उनके पास हो, वित्त मंत्रालय उसका उनके पास हो, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा था। तो अब सहकारिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, यही तो असल खेल है। लेकिन ये तो तब मिलेगा जब वो जो है उनके पास वो बहुमत होगा दल बदल करने के लिए। अभी तो टोटा उनको विधायकों का हो गया कि शरद पवार जी के पास ये है कि अजित पवार अगर बीजेपी को छोड़ करके अगर कुछ नहीं होता है, मायूस हो जाते हैं, तो फिर लौट के अगर जाते हैं शरद पवार के यहाँ, तो शरद पवार तो उनके शरद पवार के तो भतीजे हैं, वो अजित पवार भतीजा है, तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको कोई संकट नहीं है जो शिंदे जी के पास संकट है। शिंदे जी के पास संकट है कि वहां से अगर हटाए गए तो फिर कहां जाएंगे? अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, और पार्टी खड़ी करेंगे तो कैसे चलाएंगे? पार्टी खड़ी करना, चलाना आसान काम नहीं है। आप जाकर के बिहार जाकर के देखिए मांझी जी को, चिराग पासवान जी को भी देखिए, वो एक और सहनी साहब थे, वो भी पार्टी लेके आए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी फिर पार्टी लेके आए हैं। देखिए कैसी पार्टी चल रही है। पप्पू यादव भी एक पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी। तो ये छोटी छोटी पार्टियां जो बनाना, अब सोच लीजिए, मांझी जी तो मुख्यमंत्री थे बिहार के जब वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब क्या नागरिक जो है जिन मकसदों के लिए, जिसके लिए उनको वोट दिया था, जो उनको दायित्व सौंपा था बीजेपी सरकार को या मोदी सरकार को, क्या वो दायित्व उन्होंने निभाया? तो नागरिक के काम क्या किए? वो कहेंगे हमने 370 हटा दिया, हमने जो है वो क्या कहते हैं, ये राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर तो गांव में लोगों ने अपने पैसे से बनवाया। कोई गांव है हमारे हिंदुस्तान में जहां नहीं है? एक गांव कम लीजिए जहां मंदिर नहीं है। मैं तो देखा में 5-5 मंदिर, और कोई सरकार ने वो मंदिर नहीं बनवाया, वो मंदिर नहीं बनवाया, राजाओं ने बनवाया। होलकर का बड़ा नाम आता है, और दूसरे राजा है जिन्होंने बनवाए मंदिर। लेकिन हर गांव में मंदिर है, वो मंदिर किसने बनाए? गांव के लोग, या उस जमाने में जमींदारी के वक्त भी जिनके पास खेत था, जिनके पास चीजें थी, उन लोगों ने तो मंदिर बनाने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती, अस्पताल बनाने के लिए सरकार की जरूरत है, स्कूल बनाने के लिए सरकार की जरूरत है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जरूरत है। अब ये बच्चियां बनाई कितने, अब एम्स बना दिए बोलते हैं, जिला अस्पतालों के बाहर एम्स का बोर्ड टांग दिया, उससे जाता है। तो नागरिकों ने जो कहा था, जो चाहा था, इन्होंने कहा था कर देंगे। कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार है, 9 साल में 2, 4, 15, 20, 25 कांग्रेसी को बंद कर देते। भ्रष्टाचार के आरोप में अगर किसी को बंद किया गया इस देश में मंत्री के तौर पे, तो वो भी बीजेपी ने, वो नहीं, कांग्रेस ने बंद किया था। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा था, अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया तब तो, हालांकि वो भी बरी हो गए। तो ये एक आदमी का नाम बताइए ना जिसको इन्होंने बंद किया भ्रष्टाचार के आरोप में।
अब ईडी को, जिसको उन्होंने दुकान खोली थी कि ईडी सब कर देगा, मतलब देश में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ईडी है। ईडी की चर्चा कितनी कभी किसी ने सुनी नहीं। अब वो ईडी का हेड ही जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये तो बड़ा, अब इस पे क्या किया जाए, हंसा जाए या रोया जाए, उनकी बुद्धि पे तरस खाया जाए, या उनको कहा जाए कि अब ये तरस खाया जाए, या उनको कहा जाए कि अब ये जो है मनमानी कर रहे हैं। तो भाई बड़ी दुखद बात है। और ये मुझे लगता है जनता इस बार सवाल करेगी, जनता छोड़ेगी नहीं, सवाल करेगी, जनता छोड़ेगी नहीं। जनता, नागरिक जो है, देश के नागरिक जो है, जिनको भारत का संविधान और भारत के संविधान बनाने वालों ने यह अधिकार दिया है कि आप ही देश के नागरिक, आप ही मालिक हो देश के। कोई राजा रजवाड़ा, रियासत, सिंधिया मालिक नहीं है इस देश के, न अडानी मालिक है इस देश का, न अंबानी मालिक है इस देश के। इस देश का मालिक वो नागरिक है, जिस 80 करोड़ नागरिक को ये 5 किलो अनाज पाने वाला बना दिया है जिन्होंने, वो देश का मालिक है। अब ये कितनी विडंबना की बात है कि जो देश का मालिक है वो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा है, और जो देश का आम नागरिक है वो जो है मालिक बन के बैठा हुआ है। तो ये समझने वाली बात है। मुझे लगता है जनता इस बार इनको समझा देगी। अब की बार फलाना सरकार, अभी देखिए, अब की बार भ्रष्ट सरकार नहीं करने वाली है जनता। जनता ये चुनने वाले नहीं, अब की बार भ्रष्ट सरकार। जी राजीव जी, जनता अब की बार क्या सरकार चुनेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार चुनने से पहले सरकार के लिए, यानी कि सत्ता में आने के लिए जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें बीजेपी भी अपने कई सारे पत्ते नहीं खोली हैं, अभी आने वाले समय में खोलेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी एकता जो है वो अब परवान चढ़ता हुआ दिखाई, वो हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो दिख रही है उनकी एकता की जो तस्वीर है। आपसे जरा समझना चाहता हूं शकील अख्तर जी कि बेंगलुरु से आप क्या कुछ देख रहे हैं। अगले सोमवार को बेंगलुरु में बैठक है, यानी 17 और 18 तारीख को, और उसी बीच यानी 18 तारीख को इधर हम लोग देख रहे हैं कि एक बैठक दिल्ली में भी है जो एनडीए की बैठक होने जा रही है। इन्होंने भी अपनी बैठक बुलाई है, यानी दोनों तरफ चुनौतियां हैं। कैसे देख रहे हैं बेंगलुरु को? देखिए, आज जो स्थिति कांग्रेस की है